नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अनुपम जोली अपने चैनल रहस्य धारा में आज भी आपके लिए एक विशेष सब्जेक्ट लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने अपने वास्तु ज्ञान की एक सीरीज शुरू की है जो कि वास्तु आपको क्रमशः सिखाएगी, उसी कड़ी में आज ये मेरा दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में वास्तु के सूत्रों में प्रवेश करने से पूर्व कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं, जिससे शायद आपको वास्तु में इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा और आपको वो सूत्र भी पता चलेंगे जो आज से नहीं, त्रेता युग की हम बात करेंगे, द्वापर युग की बात करेंगे, उस भगवान राम के जीवन की बात करेंगे, भगवान कृष्ण जी के जीवन की बात करेंगे कि वहाँ वास्तु के सूत्र किस प्रकार से काम करते थे और उन सूत्रों की वजह से इतने बड़े बड़े कार्य हो गए, उस इतिहास बन गया जिसको आज हम क्रमशः समझेंगे। तो कुछ बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने आज इस वीडियो के लिए आपके लिए चुनी हैं। भविष्य में भी इसी प्रकार से बहुत ही रोचक चीज़ें आपको मैं देता रहूँगा। कभी समय आने में पुराणों पर भी चर्चा करेंगे। तो आज रामायण और महाभारत काल की चर्चा करते हैं वास्तु के परिप्रेक्ष्य में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ, हम सब लोग जानते हैं। पर रावण का जो पूरा नष्ट होना, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसको हम ज्योतिष या वास्तु की नज़र से ज़्यादा समझने की चेष्टा करते हैं इस एपिसोड में, अपने इस रहस्य धारा चैनल के। चलिए देखिए, भगवान राम ने रावण पे युद्ध किया, वो तो एक बहुत बाद की बात है, पर रावण की उत्पत्ति का रहस्य क्या है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। जो रावण थे वो पंडित थे, विश्वामुनि हुए, उनके पुत्र थे। पुलस्त्य मुनि के बेटे विश्वामुनि थे, विश्वामुनि के पुत्र रावण थे। रावण की माँ राक्षसी थी। ऐसे ही जो विश्वामुनि थे, उनके यक्ष पत्नी से कुबेर का जन्म हुआ। तो देखा जाए तो कुबेर और रावण के पिता एक ही थे, दोनों भाई थे, सगे भाई की श्रेणी में थे, माताएं अलग अलग थी। तो जो श्रीलंका थी, जिसमें जो से सोने की लंका कहते हैं, तो जो कुबेर थे वो सोने की लंका में रहते थे और एक तरह से देवताओं के फाइनेंस मिनिस्टर थे। आज भी अगर हम देखें तो दिल्ली में आपका जो रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक के बाहर यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति है। तो हमारे वास्तु के अंदर कुबेर को धन का रक्षक कहा गया है। इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं, पहले इसको पूरा करते हैं। तो रावण के पुत्र थे कुबेर और श्रीलंका में अपने ठाट बाट से रहते थे। परंतु श्रीलंका में, सोने की लंका में एक बहुत बड़ा वास्तु दोष था, जिस वास्तु दोष की वजह से ये पूरा का पूरा इतिहास बना। वहां पर इनकी कुल देवी थी निकुंभला। निकुंभला देवी को का जो स्थान था वो वास्तु के अनुरूप नहीं था। और जब कुल के देवी देवताओं को आपने अगर सही स्थान नहीं दोगे तो आपके कुल का नाश होगा। तो जो आपके जो रावण के जो भाई थे कुबेर, उन कुबेर को रावण ने मार पीट के उस लंका से भगा दिया और उस लंका पे कब्जा कर लिया। अगर हम इतिहास देखें तो एक भाई ने भाई को अपनी जगह से निकाल दिया और उस पर कब्जा कर लिया। तो अगर जब कुल के दोष बनते हैं तो इसी प्रकार से बनते हैं। और जहां तक कुबेर उसके बाद कहाँ गए, इस घटना के बाद उसका ही बताता हूँ। वास्तु से बहुत ज्यादा संबंध रखता है उस कुबेर के यात्रा का। पर इससे पहले हम देखते हैं कि जो रावण थे, रावण युद्ध के अंदर हार गए या मृत्यु को प्राप्त हो गए, ये सबको पता है। जब युद्ध हो रहा था तो रावण के बेटे महाबली थे, जिनको इंद्रजीत कहते हैं, मेघनाथ कहते हैं, उन्हें उसने इंद्र को भी जीत लिया था, इंद्र को अपने यहाँ दास बना लिया था। तो ऐसे महाप्रतापी मेघनाथ, इंद्रजीत जब युद्ध में भूमि में गए तो पहले युद्ध भूमि में उन्होंने अपने तीर से भगवान राम और लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया, ये हम सब जानते हैं। उसके बाद जब वो दोबारा युद्ध के लिए जाते तो उन्होंने अपनी कुल देवी निकुंभला जी के स्थान के बाहर एक अनुष्ठान किया। वो अनुष्ठान पूरा हो जाता तो वो महाप्रतापी के रूप में युद्ध लड़ते। पर उस अनुष्ठान के पूरा होने से पहले विभीषण ने लक्ष्मण जी को स्थान बताया और विभीषण जी लक्ष्मण जी को उस स्थान पर ले गए और उस अनुष्ठान को पूरा नहीं होने दिया गया और मेघनाथ मारे गए। तो कहने का मतलब ये था कि कुल देवी का स्थान गलत जगह पर था, जहां पर
मेघनाथ मारे गए और रावण भी उसके बाद युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से रावण ने कुबेर को भगाया। रावण की मृत्यु का कारण विभीषण बना, जो उन्हीं का ही भाई है। और उसके बाद विभीषण ने उस राजपाट संभाला, और विभीषण के बाद की जो पुश्तें जो उनके संतान हुई वो कोई भी यशस्वी नहीं हुई, कोई बहुत बड़ा उनका यशोगान नहीं देखा जाता इतिहास में। तो इस प्रकार से गलत जगह पे कुल देवी का स्थान बनाने से कुल का नाश होता है, भाई भाई का नुकसान पहुंचा रहा है। कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, उसने सारे सूत्र दे दिए। तो इस प्रकार से ये कहानी है रामायण की, जहां वास्तु दोष की वजह से इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। अब कहानी के दूसरे पार्ट पे चलते हैं। यहां पर जब कुबेर को वहां से निकाल दिया गया रावण ने, तो कुबेर उत्तर में भगवान शिव के पास पहुंचे, और भगवान शिव ने अपने कैलाश में ही पास में उनको स्थान दिया, जहां उन्होंने अपना नया डिपार्टमेंट बनाया, जिसे फाइनेंस मिनिस्ट्री कह सकते हो आप लोग मजाक के अंदर, और वहां पर उन्होंने अपना रहना शुरू किया। तो अगर वास्तु में देखें तो वास्तु में उत्तर कुबेर का कोना कहलाता है। हम सब जानते हैं कि उत्तर दिशा कुबेर का कोना होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो दक्षिण से उत्तर की तरफ आ गए, अब कुबेर ने वहां स्थायी निवास बना लिया। और कुबेर क्योंकि धन के रक्षक हैं, इसलिए वास्तु के अंदर जो तिजोरी है, जो सेफ है, वो उत्तर दिशा में रखी जाती है, और उसमें आपका पैसा टिकता है। आज के जमाने में हम लोग अकाउंट्स के, क्योंकि पैसा तो घर में बहुत लोग कम रखते हैं, बैंकों में रहता है, तो अपने अकाउंट सेक्शन, अगर आपका बिजनेस है तो अकाउंट सेक्शन आप नॉर्थ में रख सकते हैं, नहीं तो आपकी जो घर की तिजोरी प्लस अपनी चेक बुक्स, इस तरह की सारी चीजें आप नॉर्थ में रखें, आपकी धन की रक्षा होगी। देखिए, अगर आपको धन चाहिए तो माँ लक्ष्मी की पूजा करनी होगी, पर धन अगर ना टिके तो कुबेर जी को मानना होगा, क्योंकि कुबेर जी धन के रक्षक हैं। कई बार लोग कुबेर जी की पूजा करते हैं, कुबेर जी धन नहीं देंगे, धन तो लक्ष्मी जी देंगे, पर कुबेर आपके धन की बरकत कराएंगे, धन आपके जीवन में स्थायी होगा। चलिए अब दूसरी बात करते हैं। इसी पूरे प्रसंग में माता सीता उसी गलत वास्तु के भवन में रही, और फिर भी उन्होंने अपने भगवान राम, अपने प्रभु को का विछोह सहा। पर वो कैसे सह पाई, इतना समय उन्होंने कैसे बताया, इसके पीछे भी एक वास्तु सूत्र है। पूरे श्रीलंका के अंदर माता सीता को स्थान मिला अशोक वाटिका में, और वास्तु में जो वृक्ष वास्तु है, जहाँ पेड़ पौधों के बारे में बात की जाती है, वहाँ अशोक के पेड़ का बहुत बड़ा स्थान है। अशोक का मतलब होता है अशोक, जो शोक का नाश करता। तो माता सीता अशोक वाटिका में रहकर अपने प्रभु के वियोग में वो बहुत दुखी थी, परंतु वो समय काट पाई उस गलत वास्तु में भी। ये था आपका इसी रामायण की जो कहानी है, इसका एक दूसरा पार्ट। अच्छा, ये सारी चीजें मैंने अपने चिंतन मनन से निकाली है। इसमें एक नई चीज और देने जा रहा हूं आपको, वास्तु की ही, और बहुत अच्छा उपाय आपको मिल जाएगा जीवन भर के लिए। ये सारी बातें मेरे चिंतन मनन से उपजी हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अब तीसरी बात हम और इसके अंदर लेते हैं कि हनुमान जी के आपने मंदिर तो अनेकों देखे होंगे, और पर अनोखे मतलब खूब सारे मंदिरों में खासकर जो दक्षिण की तरफ देखते हुए हनुमान जी हैं, उसे दक्षिण मुखी हनुमान जी स्पेशली मेंशन कर दिया जाता है। तो जितने भी हनुमान जी के मंदिर हैं, उन सब मंदिरों में, दो मंदिरों में विशेष बात लिखी होती है, या तो पूर्व मुखी हनुमान जी या दक्षिण मुखी हनुमान जी। इसके अलावा किसी और दिशा में भी हनुमान जी हो तो कभी कुछ नहीं लिखा जाता। हनुमान जी के उस मंदिर का जो भी नामकरण दूसरा होता है, पर दक्षिण मुखी और पूर्व मुखी का बहुत बड़ा महत्व है। उसके बारे में आज मैं चर्चा करता हूं वास्तु के परिप्रेक्ष्य में। देखिए, वास्तु के अंदर पूर्व दिशा है सूर्य की, और दक्षिण दिशा है मंगल की, और ज्योतिष में भी मंगल के देवता हनुमान जी माने गए। और जो पूर्व दिशा की अगर हम बात ना करें, सूर्य की बात कर लेते हैं, तो सूर्य के जो देवता हैं या सूर्य के अवतार, हमारे 9 ग्रहों के 9 से अंश लेकर जो पैदा हुए अवतार हैं, 9 अवतार, तो सूर्य के लिए भगवान राम है, सूर्यवंशी थे। चंद्रमा भगवान कृष्ण का, वो चंद्रवंशी थे। ऐसे ही मंगल में नरसिंह अवतार आते हैं, बुध में बुद्धा अवतार आते हैं, बृहस्पति में वामन अवतार, शुक्र में आपके परशुराम जी अवतार, और शनि में कूर्मा अवतार, राहु में आपके आते हैं वराह अवतार, और केतु में मत्स्य अवतार।
तो हर ग्रह का अंश उन अवतारों में है। तो जो पूर्व दिशा है वो सूर्य को अलॉटेड है। तो हमारे भगवान राम उस सूर्य का अंश लेकर, या सूर्यवंशी भगवान राम है, जो पूर्वमुखी मंदिर है हनुमान जी के। इसका मतलब हनुमान जी पूर्व की तरफ देख रहे हैं। तो जब भक्ति रूप में हनुमान जी की उपासना करनी हो तो पूर्वमुखी होना चाहिए, वो अपने इष्ट को देख रहे हैं। जब बल के रूप में हनुमान जी की उपासना करनी हो तो दक्षिण मुखी बालाजी या हनुमान जी का पूजा करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा मंगल है और मंगल बल का प्रतीक है। पर इतना ही नहीं, ये क्यों है, इसके पीछे भी रामायण का बहुत बड़ा कारण है। उसमें जो हनुमान जी, अगर हम कहते हैं ना सुंदरकांड का पाठ, पूरे जो रामायण है उसमें कई सारे कांड है, बाल कांड, कृष्णता कांड, इस प्रकार से जो सुंदरकांड है वो हनुमान जी को सबसे प्रिय है, क्योंकि उस कांड में वो अपने इष्ट, अपने भगवान के काम आ सके, उन्होंने सीता माता की खोज कर सकी, अपने बल का प्रदर्शन कर पाए वो, और ये सब चीजें उसके अंदर वर्णित है। इसलिए हनुमान जी इस अध्याय से बहुत खुश हैं और लोग बाग भी उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सुंदरकांड का पाठ करते हैं। तो इसका रहस्य भी समझते हैं। हनुमान जी जब माता सीता को खोज रहे थे और उनको कुछ जटायु और दूसरे लोगों से कुछ मिला, एक क्लू मिला, तो उन्होंने दक्षिण की यात्रा की, जो समुद्र को कोई नहीं लांघ सकता था, वो सिर्फ हनुमान जी लांघ सकते थे। तो दक्षिण दिशा की तरफ हनुमान जी गए, ये उनका सबसे प्रिय प्रसंग है। इसलिए और वहां जाकर उन्होंने मतलब राम को अपनी रावण को अपनी पूरी ताकत का परिचय दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो दक्षिण दिशा है उसकी तरफ जब हनुमान जी देखते हैं तो वहां बल की याद आती है उनको। जब पूर्व की तरफ देखते हैं तो अपने इष्ट की याद आती है। तो हम कह सकते हैं कि दक्षिण मुखी हनुमान जी बल की उपासना के लिए करें, पूर्व मुखी हनुमान जी की पूजा भक्ति की उपासना के लिए करें, तो आपको बहुत विशेष फल मिलेंगे। ये वास्तु के ऐसे ऐसे सूत्र हैं कि आप सोच नहीं सकते। चलिए, ये तो मैंने रामायण काल की कहानियों को पिरोया है वास्तु के परिप्रेक्ष्य में। अब मैं आपको प्रॉपर वास्तु का नियम बताता हूं जो भगवान राम खुद कह रहे हैं। वाल्मीकि रामायण के अंदर जो किष्किंधा कांड है, उस किष्किंधा कांड के अंदर आपको बड़ी हैरानी होगी। श्लोक है पूरा वाल्मीकि रामायण में जिसमें वास्तु का बहुत बहुमूल्य सूत्र दे रखा है। हालांकि अगर पूरी रामायण पढ़ेंगे तो उसमें अयोध्या नगरी के आर्किटेक्चर की पूरी डिटेल्स दे रखी है, हम उस पर नहीं जा रहे, इस वास्तु सूत्र पर जा रहे हैं जो किष्किंधा कांड के अंदर है। इसमें होता क्या है, जब सुग्रीव को राजपाट संभला देते हैं भगवान राम, तो उसके बाद प्रस्तरवनगिरी पर्वत पर वो एक अपने खुद के रहने के लिए एक गुफा का चुनाव करते हैं। और उस श्लोक के अनुसार वो लक्ष्मण को कहते हैं कि भ्राता लक्ष्मण, ये जो मैंने गुफा चुनी है ये नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण से नीची है और साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण से ऊंची है, और इसमें रहने के बाद तेज हवाएं और वर्षा का भी हमें कोई किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आज वास्तु का मुख्य सूत्र है ये कि नॉर्थ ईस्ट नीचा होना चाहिए, साउथ वेस्ट ऊंचा होना चाहिए, तब घर में सब कुछ सुख शांति होगी। तो वास्तु पुरुष का सिर नॉर्थ ईस्ट में, हम मंदिर बनाते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो वास्तु पुरुष का सिर नॉर्थ ईस्ट में, अगर वो सिर हमारा भारी होगा, सिर हमारा दबा होगा, हमारे डिस्टेंस बिगड़ेंगे, तो हम कैसे उस घर के अंदर कुछ अच्छा कर पाएंगे। हमारा जो सब कुछ सीपीयू जो है वो यही है शरीर का। जब ये डेड होता है तो शरीर मर जाता है। हार्ट से जब ब्लड वहां नहीं पहुंच पाता तो वहां की सेल्स बंद हो जाती है। तो हमारे मरने के 3 मुख्य बिंदु हैं, सांस का रुक जाना, हार्ट का ना चलना और दिमाग के सेल्स का डेड हो जाना। तो जैसी सांस रुकती है, हार्ट रुकता है, तो हमारा ब्लड सिर में नहीं जाता और सिर आपका डेड होने लगता है। तो भगवान राम ने किष्किंधा कांड में इतना गजब का सूत्र दे दिया सिर्फ एक श्लोक के अंदर। तो वहां उस समय पे पूरा वास्तु का रोल रहा होगा, क्योंकि उस वास्तु के नियमों को आप जब नगर की परिकल्पना की अयोध्या नगरी है उसमें भी बहुत कुछ सीखेंगे जब आप उसे ढंग से पढ़ेंगे। चलिए अब आते हैं महाभारत काल में, वहां कौन सा वास्तु छिपा है, वास्तु का सूत्र। आज मैं उसका भी रहस्य उद्घाटन करूंगा। वहां का जो वास्तु सूत्र है
वो बहुत ही गजब का है। शायद महाभारत के पीछे की मूल वजहें तो बहुत सारी रही होंगी, पर ये वजह आपको गजब की लगेगी। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हुआ ये कि कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ जब आती है सभा भवन में, या एक लगता है कि पांडु के बच्चे आ गए हैं और उनको भी कुछ स्थान मिलना चाहिए अपने इसमें। तो एक क्योंकि जो धृतराष्ट्र थे थोड़ा सा आसक्ति से भरे थे अपने बेटे के प्रति, खुद के प्रति, तो देना चाहते हुए भी वो बहुत कुछ नहीं दे पा रहे थे, अपना हाथ खुला नहीं कर पा रहे थे। फिर भी पांडवों को खांडव वन दिया, जो बहुत ही वीराना था, जिसमें जंगली पेड़ पौधे थे और बिल्कुल ही बहुत ही खराब सी लैंड थी। तो उन्होंने कहा तुम इसे ठीक करो और इसमें अपना रहना शुरू करो, इसको अपना राज्य बना लो, जो बाद में इंद्रप्रस्थ बना। तो अब जब भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन उस जगह पर पहुंचे और देखा कि ये तो सब कुछ बहुत ही कठिन है यहाँ पर जीवन जीना, तो उसको एक नव निर्माण की कल्पना की गई। और जब नव निर्माण की कल्पना की गई तो उन्होंने सोचा कि इस जंगल में बहुत सारे जीव जंतु, सर्प या इस तरह के उनकी मात्राएं ज़्यादा दिख रही हैं, और ये जंगली पौधे भी, जो जहरीले पौधे हैं, जंगली पौधे हैं, सूखे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा खराब सी स्थिति है। तो हम इस जंगल को आग लगा देते हैं, उससे ये भूमि बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, उसके बाद इसमें सृजन की बात करेंगे। तो उसका सरल तरीका उन्होंने खोजा, उस जंगल को आग लगा दी। उस जंगल में मयासुर, शायद मैंने अपने पिछले वास्तु के वीडियो में मयासुर का जिक्र किया था, जिन्होंने मैं मतम जैसा ग्रंथ लिखा। जो मयासुर वो हैं जिनका रामायण काल में भी जिक्र आता है, महाभारत काल में भी जिक्र आता है। इस पे तो रिसर्च बाद में होगी, परंतु जो रावण के ससुर साहब थे वो मयासुर थे, मंदोदरी के पिता। और यहाँ पर मयासुर ने महाभारत काल में बहुत सारे निर्माणों में उनका जिक्र आता है। जब द्वारिका जी बनी तो वो विश्वकर्मा जी ने बनाई, परंतु मयासुर ने उसमें हेल्प की। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि जब वो जल रहा था तो तक्षक का कोई स्थान था जहाँ मयासुर वहाँ थे, और वो वहाँ से भागे। और जब भागे तो भगवान कृष्ण ने अपना चक्र चलाया उनको मारने के लिए। तो वो शरणागत हो गए अर्जुन के और भगवान कृष्ण के, और शरणागत हो गए तो उन्होंने माफ़ कर दिया। और माफ़ करने के बाद उसने कहा प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, कुछ आपके लिए करना चाहता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने उनको कहा कि इनके लिए एक भव्य महल, भव्य नगर की रचना करो। तो कहते हैं कि मयासुर, या उनको मयासुर को मैं दानव मयासुर, पर बहुत सारे लोग मैं मुनि भी कहते हैं। बहुत विद्वान थे, ज्योतिष के विद्वान थे, ये वास्तु के विद्वान थे। और बहुत सारी रिसर्चेज में ये भी आता है कि जो साउथ अमेरिका है उसमें जो माया सभ्यता है उसके पूरे गुण आपके मतलब हमारी भारतीय सभ्यता से मिलते हैं। और माना जाता है कि वो जो पूरा डेवलप किया गया था वो मयासुर के द्वारा किया गया था। चलिए इस पे भी बहुत चर्चाएं बाद में होगी, अभी तो मैं वास्तु के सूत्र की मेन बात करता हूँ। तो वो जो भव्य महल बना जिसकी वजह से ये महाभारत हुआ, उस महल को देखकर दुर्योधन की आंखें चौंध गई। तो उस महल जो उस जगह का नाम था इंद्रप्रस्थ। तो जो महल था वो मायावी महल था, और इंद्रप्रस्थ का मतलब यह है कि जो इंद्र का स्वर्ग है, स्वर्ग उतर गया हो वहां पर। उस जगह का जो खांडव वन का नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ, वो इतना खूबसूरत था कि इंद्र के स्वर्ग जैसा मोहित करने वाला था। इसलिए दुर्योधन को बहुत ज्यादा ईर्ष्या भाव से वो जलने लगा। दूसरी बात, ये जो मतलब इंद्रप्रस्थ था, ये इसको दूसरे वे में बोले तो मयासुर ने उसको इस प्रकार से रचना की, जो उसका सभागार था युधिष्ठिर का, वो बहुत मायावी था। तो मायावी था तो उसको मायावी का एक शब्द है इंद्रजाल, मतलब वहां जहां पानी होता था, दिखता था, वो बेसिकली आपके भूमि निकलती थी, और जब भूमि दिखता था वो वहां पानी होता था। तो इतना ज्यादा मायावी महल, जिसको मतलब जैसे कहते हैं कि चारों तरफ इंद्रजाल बिछाओ। तो वहां पर जब दुर्योधन आया और पानी के अंदर गिरा तो मध्य कहते हैं कि ब्रह्मस्थल की खुदाई नहीं होनी चाहिए। तो ब्रह्मस्थल में वो खड्डा, वो पानी जिसमें दुर्योधन गिरा, तो उसका
कहीं ना कहीं वास्तु प्रेडिक्शन ये है कि जो भी इस घर में रहेगा वो बर्बाद हो जाएगा। अब ये तो क्योंकि मयासुर एक बहुत महान विद्वान थे, तो कहीं ना कहीं शायद नियति ने या कहें कि ये सब कुछ फिक्स था, तो इस तरह का कुछ होना था उस द्वापर युग के अंदर। तो किस नियति से उन्होंने मध्य में ये बनाया, ये तो शायद भगवान कृष्ण जानते हैं। तो पर इसका परिणाम ये हुआ कि पांडवों को उससे हाथ धोना पड़ा और पांडव जंगल में चले गए। परंतु जब पांडवों ने उससे हाथ धोया तो उस पर कब्जा किया कौरवों ने, जो कि वो चाहते थे, जिसकी वजह से ये सारी बातें हुई, द्यूत क्रीड़ा हुई। तो जिन्होंने जो 100 पुत्र थे, 100 भाई थे कौरव, उन सब का समूल नष्ट हो गया उस महल में रहने से। इस पूरी कहानी का आशय ये है कि जो उसमें रहेगा, अर्जुन विवेकी था, युधिष्ठिर विवेकी था, उनका वहां रहना और उसको छोड़कर जंगल में चले जाना और वहां पर कृष्ण जी के आशीर्वाद से, उनकी सलाह से दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करना, ये सब एक भूमिका थी। परंतु उसमें जो कौरव शिफ्ट हुए और उसके अंदर उन्होंने उनका समूल नष्ट हो गया। ये सारी पटकथा जो है उस महल से शुरू होती है। तो महाभारत का भी एक वास्तु दोष महाभारत का कारण बना और रामायण में भी एक वास्तु दोष रामायण का कारण बना। हालांकि बहुत बड़ी बात है, रामायण एक पूरी फिलॉसफी है, महाभारत बहुत बड़ी फिलॉसफी है, उसमें गीता उससे भी महानता लिए हुए है, जिसके अंदर शायद सभी ग्रंथों को एक तरफ रख दें, भगवत गीता को एक तरफ रखें और भगवत गीता को समझें तो हमारा कल्याण इस लोक में भी होगा और परलोक में भी होगा। तो मेरा मानना यह है कि ये दोनों कालों में, त्रेता युग में और द्वापर युग में, जो जहां ईश्वर ने अपना अवतार लिया तो हम जैसे लोगों को कुछ समझाने के लिए ले लिया। जहां तक है, जहां पाप का बहुत ज्यादा वृद्धि हुई, उसको समाप्त करने के लिए, एक शिक्षा के लिए ये भगवान ने अवतार लिया। तो इन सारी बातों के पीछे बहुत रहस्य छुपे हुए हैं। तो आज मैंने अपनी अल्प बुद्धि से रामायण काल के बहुत सारे रहस्यों का उद्घाटन किया है, महाभारत काल के रहस्य का उद्घाटन किया है और ऐसी बहुत सी नई नई चीजें आपके लिए लाता रहूंगा। अभी हम वास्तु में एंटर भी नहीं हुए, अभी बाहरी रूपरेखा है। शायद आपको इस एपिसोड के बाद वास्तु में ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा और जब बढ़ेगा तो हम ऐसे ही क्रमशः आपको वास्तु में गहराई तक ले जाएंगे, वास्तु के ग्रंथों की गहराई तक ले जाएंगे। उसके लिए आप मेरा प्रत्येक एपिसोड शुरू से लेके अंत तक देखते रहें, आपको आनंद आएगा। इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, जीवन मंगलमय हो, इसी आशा से नमस्कार।